तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। ये रॉक ने अपना हील टर्न किया, आगे क्या प्लान्स होने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से रोमन रॉक के मैच के लिए आगे बढ़ेगी, बिकॉज कोडी रोमन का तो मैच ऑफिशियल हो गया है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। उसके बाद जो कंटेंट आपको दिखेगा चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वर्दी था, स्पेशली रेसलमेनिया सीजन है तो सब्सक्राइब तो करके ही रखना। साथ में रात में 9 बजे आने वाली है ट्विटर स्पेस, हम लोग ट्विटर के ऊपर लाइव आने वाले हैं, हम सब, आप सब भी, आप में से बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे हम लोग आज मस्त डिबेट करने वाले हैं, बड़ी डिबेट होगी रॉक कोडी के फैंस के बीच में। एंड जो लोग ऑलरेडी ट्विटर पे हैं उनको मालूम है कि कितना मजा आता है वहाँ पे, तो आज तो और भयंकर वाली चीज़ होगी। आज तो बहुत कॉन्टेंट मिला है, तो 9 बजे डिबेट होगी, शेड्यूल्ड है स्पेस, आप जाके रिमाइंडर सेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना, मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड शुरू करते हैं, हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन क्या है, ये भी सिचुएशन बनी क्या, बिकॉज बहुत सारे लोगों की चीज़ें ये पल्ले पर नहीं रही है। मेरे भी नहीं पड़ी थी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में, लेकिन बाद में इसको ध्यान से मैंने एनालाइज करा तो मुझे पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे दिखाना क्या चाहती है, स्टोरी क्या है, क्योंकि सबसे पहले समझना यही जरूरी है। अगर ये समझ जाओगे तो पता चल जाएगा आगे क्या होगा। अब रोमन रॉक की जो मेन फ्यूड होने वाली थी वो हेड ऑफ द टेबल वाले टाइटल के लिए होने वाली थी, कि कौन है रियल ट्राइबल चीफ। रॉक आए थे तो उन्होंने कहा भी था और शुड आई सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, एंड रोमन अपने आप को एक्नॉलेज भी करते हैं हेड ऑफ द टेबल के तौर पे। तो इनकी फ्यूड इवेंचुअली उसी चीज़ के लिए होने वाली है। अब हेड ऑफ द टेबल का मतलब क्या है, फैमिली चीफ, ट्राइबल चीफ जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करता हो, फैमिली की प्राइड मेंटेन करता हो। आज कोडी रोड्स ने वो वाली लाइन क्रॉस करी रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के दौरान, तो रॉक रोमन दोनों भड़क गए एंड दोनों अपने हेड ऑफ द टेबल वाली टाइटल को मेंटेन करने के लिए, फैमिली प्राइड मेंटेन करने के लिए कोडी के अगेंस्ट चले गए। अब देखो भाई, एक सिंपल सी बात है कि दोनों अगर अपने स्पॉट को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो अपने फैमिली के लिए लड़ेंगे एंड जो सामने वाला बंदा उसकी बजाएंगे। तो ये दोनों अपने आप को फैमिली चीफ मानते हैं, इसलिए कोडी के अगेंस्ट दोनों साथ चले गए। एंड वैसे भी दोनों इवेंचुअली कजन से, एक ही फैमिली के हैं, तो भाई इनका बनता भी था कि हाँ भाई एक साथ मिलकर लड़े कोडी रोड से। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे दिखाना ये चाह रही है कि ये जो बंदे हैं डोमिनेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बिकॉज हमने देखा कि जो रॉक हैं वो अभी रिसेंटली में एक्चुअली में टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने, तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी में भी काम आएगी चीज़। साथ में रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, पिछले 4 साल से उनकी फैमिली उनको हेल्प कर रही है, ब्लड लाइन पूरी हेल्प कर रही है उनको टाइटल रिटेन करने में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाहती है कि ये जो फैमिली है ना, करप्ट फैमिली एक तरीके से बिल्कुल डोमिनेट कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। एंड कोडी रोड्स जिनके डैड अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं स्टोरी फिनिश करके, और उनको ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो ये सिंपैथी एंगल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो कि ये तो अपनी फैमिली देख रहे हैं रोमन रॉक, लेकिन कोडी की फैमिली कौन देख रहा है, वो बंदा अकेले लड़ रहा है। रोमन के साइड सोलो है, शायद जेकब फाटू भी आ जाएंगे कुछ टाइम में, रॉक हो गए भाई, जिमी ऊसो हो गए, जे ऊसो का नहीं कह सकते। साथ में ये सारी बातें जो है ना इंडिकेट यही करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपैथाइज कराना चाहती है ऑडियंस को कोडी के साथ कि ये बंदा अकेले अपने डैड के लिए लड़ रहा है जो कि यहाँ पे है भी नहीं। तो ये एंगल होगा एंड ये प्ले करेगा कोडी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये तो मैंने आपको पूरी सिचुएशन बताई, अब यहाँ से सुनना कि रेसलमेनिया के अंदर क्या रॉक रोमन हो सकता है, एंड अगर नहीं होता है, एंड अगर होता है, अगर जो भी कुछ होता है तो इसका आउटकम क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। एंड स्पेशली क्योंकि कोडी रोमन अनाउंस हो चुका है तो इसका आउटकम क्या है। अब देखो कोडी रोमन अनाउंस हो चुका है, तो ये तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन जीतेगा, तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भाई कोडी ही जीतेगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। एंड अगर आपसे मैं सही बताऊं तो आप लोग गलत भी नहीं हो, ऐसा होने ही वाला है, मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टोरी देखो तो स्टोरी के हिसाब से जो रॉक हैं वो शायद से रोमन को बिट्रे कर सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर, मे बी इसके चांसेस हैं। अब अभी तक तो रॉक जरूर से आपको हील देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन रेसलमेनिया में कोडी को स्टोरी फिनिश कराने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोडी के लिए करें, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कोडी की हेल्प करेंगे, वो सिर्फ रोमन से बदला लेंगे, रोमन से वो क्लेम करेंगे अपना हेड ऑफ द टेबल वाला टाइटल। तो इसी चक्कर में कोडी टाइटल जीत जाएंगे, मतलब रोमन हार जाएंगे, कोडी जीत जाएंगे। तो कोडी की जो स्टोरी फिनिश होगी उसमें कुछ ना कुछ हाथ रॉक का जरूर होगा। वो हेल्प तो नहीं करेंगे कोडी को, लेकिन वो रोमन को कॉस्ट कर देंगे ये हेड ऑफ द टेबल वाले टाइटल को अपने पास मेंटेन करने के लिए। तो कोडी के चांसेस बहुत अच्छे खासे कि वो चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया के अंदर। अब सवाल आता है कि रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया 40 में नहीं होगा क्या? इसका आंसर है नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब होने वाला है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसके चांसेस लगते नहीं है, बन नहीं रही है चीज़ें। एंड रॉक स्पेशली अभी रोमन के साथ घूम रहे, रोमन के साथ हाथ मिला लिया, तो इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी नहीं। एंड यही एंगल होगा कि रोमन कोडी होगा सिंपल मेन इवेंट नाइट 2 का, वहाँ पे कोडी चैंपियन बन जाएंगे। एंड इसके बाद रोमन रॉक की तरक भरक चालू होगी एंड देन स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रॉक आगे कैसे
कैसे हो सकता है। अब रोमन रॉक की स्टोरी रेसलमेनिया के बाद आगे बढ़ेगी। WWE ईजिली इसको 1 साल के लिए कंटिन्यू करा सकती है, बिकॉज इस टाइम तक सारे रास्ते के जो प्रॉब्लम्स है वो हट चुके होंगे। ना ही टाइटल रहेगी, ना ही कोडी रोड्स को स्टोरी फिनिश करनी रहेगी, बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी हो गई होगी। एंड आपको मालूम है कोडी रोड्स ने एक बार एक बात कही थी कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी चीज़ें छीन लूँगा, तुम्हारी फैमिली, वो पिछले साल ही कही थी, इस बार भी कहते हैं। तो टाइटल तो वो छीन ही लेंगे रेसलमेनिया 40 में। साथ में जब ये रॉक के साथ फ्यूड होगी हेड ऑफ द टेबल वाली, तो देन इस टाइम पे रॉक रोमन के अगेंस्ट रहेंगे, जिमी एंड सोलो सब बिखर जाएंगे। तो कोडी जो कह रहे थे वो सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएगी। एंड साथ में रोमन रॉक की फ्यूड यहाँ से स्टार्ट होगी, एक नन टाइटल फ्यूड, एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूड। अब यहाँ से आपको एक ऐसी फ्यूड बिल्ड होते हुए दिखेगी पूरे 1 साल तक, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कभी भी। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि रॉक आपको बहुत बार अपीयर होते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कभी आए 6 महीने में फिर 7 महीने में, नहीं, रॉक आपको ज़्यादातर अपीयर होते हुए दिखेंगे, स्पेशली बिकॉज वो TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बन चुके हैं। तो रॉक मैक्स टू मैक्स अपीयर होंगे ही होंगे। एंड WWE बहुत अच्छे से 1 साल इस फ्यूड को बिल्ड करेगी, रोमन रॉक की फ्यूड को। एंड देन वो रेसलमेनिया में जाके इवेंचुअली ये वाला मैच करा देंगे रोमन रॉक का। अब देखो भाई रेसलमेनिया 41 में, अब देखो भाई ये भी है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हो सकता है समर स्लैम के अंदर रोमन रॉक का मैच हो जाए। सो मुझे ऐसा नहीं लगता, बट यू नेवर नो WWE क्या करते, हो सकता है 2 मैचेस हो जाए, हो सकता है ट्रायलॉजी हो जाए, उसके भी रूमर्स थे कल रात तक, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 41 तो वो तो कन्फर्म है कि वहाँ पे रोमन रॉक होगा ही, इस स्टोरी को देख के, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि क्या एलिमिनेशन चेंबर में कोई टैग टीम मैच हो सकता है, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड सेथ, तो ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन चेंबर में WWE ऐसा नहीं करेगी। हाँ, आपको स्टोरी एंगल जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ वहाँ पे रॉक इन्वॉल्व हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, लेकिन ये मैच नहीं होगा, इतना बड़ा मैच WWE अभी नहीं कराने वाली है। अभी रॉक आई डोंट थिंक रेसलमेनिया से पहले रेसल करेंगे। एंड रेसलमेनिया में भी मुझे नहीं लगता कि वो रेसल करेंगे। वो जब नेक्स्ट टाइम रेसल करेंगे तो वो रोमन के अगेंस्ट ही रेसल करेंगे। अभी वो टेलीविजन पे अपीयर होंगे, बैक स्टेज सेगमेंट्स में आएंगे, प्रोमो वगैरह कट करेंगे, रोमन के साथ होंगे, ब्लड लाइन के साथ होंगे, ज्वाइन करेंगे ब्लड लाइन को प्रॉपर्ली, ये सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज वो अभी डोमिनेशन दिखाएंगे एंड वो रोमन को नीचे दबाना चाहेंगे, जस्ट लाइक रोमन ने जेउसो के साथ करा था। जिस तरीके से रोमन ने सोलो के साथ करने की कोशिश करी, उसी तरीके से अब करेंगे रॉक रोमन के साथ। तो ये चीज़ें लीड करेगी रोमन रॉक के फ्यूड की तरफ, एंड यही चीज़ें लीड करेगी ब्लड लाइन के फाइनल चैप्टर की तरफ। तो ये एंगल समझाना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। ओवरऑल यही है कि रोमन रॉक करेंटली अपने फैमिली प्राइड के लिए लड़ तो रहे हैं, बट वो इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज दोनों अपने आप में अपने आप को शेर समझते हैं, फैमिली चीफ मानते हैं, इसलिए दोनों अपने आप को चीफ मान के अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं। कोडी को WWE दिखाना चाहती है कि बेचारा ये अकेला है, इसके डैड भी नहीं है, वो उनकी लेगेसी के लिए लड़ रहा है। एंड एंड में वो इवेंचुअली रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। उसके बाद रॉक रोमन की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, जहाँ पे ब्लड लाइन बिखरेगी। रॉक रोमन को उसी तरीके से दबाएंगे जिस तरीके से रोमन ने जिमी सोलो को किया। एंड उसके बाद रोमन रॉक की फ्यूड बिल्ड होते 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 हो सकता है मल्टीपल मैचेस भी हों, रेसलमेनिया 41 में आपको एंड होते हुए दिखेगी। साल भर में रॉक बहुत ज़्यादा अपीयर होने वाले हैं, रोमन बहुत ज़्यादा अपीयर होने वाले, मल्टीपल सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसी फ्यूड होगी जो कि पूरे साल 2024 और 2025 में रिवॉल्व करेगी। ये कुछ है सारी बातें, एंड आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, इसके बाद कोई भी डाउट ना हो, बिकॉज जितना मैंने सोचा समझा है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स, वीडियोस पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से करना।